लद्दाख में घुसपैठ करके बैठा चीन बेहद बड़ी साजिश रच रहा है। चीन ने लद्दाख से अपने सैनिक वापस तो नहीं लिए हैं, बल्कि ऊपर से उसने तिब्बत पर भी नए सैन्य आक्रमण और जुल्मिस्तान के संकेत भी दिए हैं। चीन अब तक स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत को पूरी तरह से चीन का हिस्सा बनाने का प्लान बना चुका है। चीन में 2 दिनों तक जिनपिंग ने पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में बैठकर तिब्बत पर कब्जे और तिब्बतियों पर जुल्म ढाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जमीन लुटेरा चीन। यह पूर्वी तुर्किस्तान की जमीन थी। चीन ने कब्जा करके जिनजियांग बना डाला। जिस पूर्वी तुर्किस्तान पर उसके असली बाशिंदों का राज होता था, जहां के धर्म, संस्कृति, रहन सहन, बोलचाल की समृद्ध विरासत थी, वो अब लुट चुका है। वहां के 10 लाख से ज्यादा मुसलमान कैद किए जा चुके हैं। मस्जिदें या तो तोड़ दी गई हैं या उनमें बार खोल दिए गए हैं। मुसलमानों पर पहरे बिठा दिए गए हैं और लुटी हुई जमीन बन गई है चीन का जिनजियांग। ये हांगकांग नाम का मुल्क था, चीन ने कब्जा करके मेनलैंड में मिला लिया। 1.5 साल तक जलता रहा हांगकांग, क्योंकि चीन ने इस जमीन के बाशिंदों के साथ धोखा किया था, अंग्रेजों के करार के साथ धोखा किया था और जिस जमीन को स्वायत्तता का सुरक्षा कवच मिला था, उसे तोड़कर हांगकांग को चीन का हिस्सा बना डाला था। ये इनर मंगोलिया का हिस्सा था। चीन ने मंगोलिया से लूट लिया। 80 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन जो मंगोलिया का हिस्सा हुआ करती थी, उस पर बाकायदा सैन्य आक्रमण करके चीन ने लूट लिया। अब ये चीन का हिस्सा बन चुका है। यह तिब्बत नाम का मुल्क था, इस पर चीन ने कब्जा कर लिया। धरती का पठार कहे जाने वाली ये अजय भूमि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए जन्नत थी, लेकिन इस तिब्बत पर भी चीन ने सैन्य आक्रमण कर पहले समझौते के नाम पर धूल झोंका और अब पूरे तिब्बत को निगल बैठा। कम्युनिस्ट सत्ता की सोशलिस्ट चाल के फरेब में फंसकर दुनिया के कई मुल्कों ने अपनी जमीन गंवाई और कई के नामो निशान मिट गए, लेकिन कभी ताकत तो कभी फरेब का इस्तेमाल करके जमीन कब्जा करने वाले चीन ने उन जमीनों के बाशिंदों को हमेशा नजरअंदाज किया, चाहे वो जिनजियांग के उइगर मुसलमान हो, हांगकांग के निवासी हो या फिर तिब्बत के मूल निवासी हो। हान खानदान के अलावा चीन ने किसी दूसरी जमीन के मूल के निवासियों को उनका हक तक नहीं दिया और यही अब चीन की नई टेंशन बन गई है। चीनी सरकार की नई टेंशन का खुलासा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के एक बयान से हुआ है। तिब्बत को लेकर चीन की चिंताएं अब बढ़ने लगी है। बंदूक के नोक पर चीन ने तिब्बत की जमीन तो हड़प ली, लेकिन तिब्बतियों के हक की आवाज को वो दबा न सका। एक बार फिर से तिब्बत की आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है और दुनिया भर में तिब्बती लामबंद होने लगे हैं। इसी के चलते चीन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और चीन ने तिब्बतियों के खिलाफ अब सैन्य क्रैकडाउन के संकेत दिए हैं। लेकिन जिस मौके पर चीन ने तिब्बत पर तिकड़मबाजी शुरू की है, उसमें कई गंभीर सवाल उठते हैं। क्या चीन तिब्बत के रास्ते लद्दाख पर नई चाल चल रहा है? क्या तिब्बत की किलेबंदी चीन के जंगी मंसूबे की झलक है? क्या चीन को तिब्बत के आजाद होने का डर सताने लगा है? क्या चीन तिब्बत पर फिर से सैन्य क्रैकडाउन का रास्ता खोज रहा है? तिब्बत से उठती आवाजें, लद्दाख के हालात और जिनपिंग के बयानों का क्या मतलब है, क्या मकसद है और हिंदुस्तान के नजरिए से चीन की इस चाल की क्या अहमियत है? आज हम जिनपिंग के इसी जमीनी जाल का पर्दाफाश करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत के चीनीकरण को लेकर जो बयान दिया, वो तिब्बतियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अलग अलग मजहब, अलग अलग संस्कृति, रहन सहन, परंपरा को मिटाते जा रहे चीन ने तिब्बत में अब वो चाल चलनी शुरू कर दी जिसकी शुरुआत 7 दशक पहले माओ ने की थी। तिब्बत पर चीन के कब्जे की कहानी धोखा, दमन, अत्याचार और कत्लेआम की वारदातों से भरी पड़ी है। एक मुल्क जो दुनिया का पठार कहा जाता है, जहां का सौंदर्य, जहां की संस्कृति, जहां के संसाधन दशकों तक दुनिया और चीन जैसे पड़ोसी की बुरी नजरों से महफूज रहे थे, जो कभी दुनिया का 10वां सबसे आबाद मुल्क माना जाता था। हिंदुस्तान के पड़ोस में उस तिब्बत पर चीन की बुरी नजर 1950 के दशक में पड़ने लगी थी और तिब्बत के खिलाफ माओ त्से तुंग के चीन में शुरू हो गई थी एक भयानक साजिश। मदद के नाम पर घुसपैठ। चीन ने तिब्बत में पहली चाल मदद के नाम पर शुरू की थी। माओ ने अपनी फौज एक साजिश के तहत तिब्बत की पठार की ओर रवाना की। चीनी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू करवाया कि चीन के सैनिक तिब्बत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सेना तिब्बत के पठार पर गड्ढे खोद खोद कर पेड़ लगाती दिख रही थी।
माओ ने बताया था कि ये चीनी सैनिक पश्चिमी देशों और आक्रांताओं से तिब्बत की हिफाजत करेंगे। चीन के प्रोपेगेंडा में फंसकर तिब्बत ने चीनी सैनिकों को अपना रक्षक समझ लिया। चीन की सेना जब तिब्बत से गुजरती थी तो तिब्बती लोग नृत्य करके उनका मनोरंजन करते थे। तिब्बत के सैनिक से लेकर प्रशासक तक चीनी फौज के स्वागत में खड़े रहते थे। लेकिन चंद साल गुजरते ही चीन ने तिब्बत पर धावा बोल दिया। चीन ने तिब्बत की पीठ में छुरा भोंक डाला। चीनी सैनिकों ने अचानक ही तिब्बती फौज पर हमला करके करीब 8000 तिब्बती सैनिकों को मार डाला और बाकी को बंधक बना लिया। ये साल 1950 था। चीन ने तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाना शुरू किया। तिब्बत के पठार पर करीब 6000 मठ, मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान तबाह कर डाले गए। और फिर चीन ने तिब्बत के साथ संधि का प्रस्ताव रखा। 7 मई 1951 को चीन ने तिब्बत को 17 बिंदुओं वाला समझौता करने को मजबूर कर दिया। लेकिन तब तक चीन ने तिब्बत के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तिब्बत को 4 हिस्सों में बांट दिया था। किंगघाई, युन्नान, सिचुआन और तिब्बत 4 हिस्से बना दिए थे और बाकी तीनों हिस्सों पर कब्जा करके तिब्बत के 12,28,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को स्वायत्त बनाने का ऐलान कर डाला था। कब्जे के बाद कहर। जिस चीन के सैनिक मदद के नाम पर चंद साल पहले तिब्बत में घुसे थे, वो अब तिब्बतियों के लिए यमराज बन चुके थे। तिब्बत के गांव उजाड़े जाने लगे थे और वहां पर चीन अपने नागरिकों को बसाना शुरू कर चुका था। तिब्बतियों की बस्ती ध्वस्त की जाने लगी और नई कॉलोनियां बनने लगीं। तिब्बत के मूल निवासियों के साथ भेदभाव होने लगा। वो अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में आकर बदहाल होने लगे। तिब्बतियों को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो घर बार छोड़कर जाने लगे और जो तिब्बती अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते थे, उनके घरों में चीनी सेना घुसने लगती थी। मामूली बहाने लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। और तब 1959 में तो चीनी सेना ने तिब्बत के धार्मिक प्रमुख दलाई लामा को पकड़ने की कोशिश की। मार्च 1959 में दलाई लामा किसी तरह तिब्बत से भागकर भारत तो पहुंच गए, लेकिन चीनी फौज का कहर तिब्बतियों पर बढ़ता गया। तिब्बत की आजादी के ऐलान के साथ तिब्बत में विद्रोह हो गया, लेकिन चीनी फौज ने करीब 90,000 तिब्बतियों का कत्लेआम कर डाला। विद्रोह की आवाज दबा दी गई, लेकिन हर 10-20 साल में तिब्बतियों ने आवाज उठाना जारी रखा। 1987-88 में एक बार फिर तिब्बत की आजादी की मांग उठी और प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन तब चीनी सेना ने तिब्बतियों को इतनी यातनाएं दी कि संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उसकी गूंज सुनाई पड़ी। 2008 में एक बार फिर बीजिंग ओलंपिक के दौरान तिब्बतियों ने अपनी आजादी की आवाज उठाई। दुनिया की नजर तिब्बतियों के ऊपर हो रहे जुल्म पर गई, लेकिन चीन ने इस विद्रोह की आवाज को भी दबा दिया। 125 से ज्यादा तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया। हजारों तिब्बतियों को गायब कर दिया गया, लेकिन तिब्बत और तिब्बतियों पर चीन का जुल्म कभी थमा नहीं। 2009 में तो हालात ऐसे हो गए थे कि चीनी फौज ने पूरे ल्हासा में आग लगा दी थी। एक दिन में 200 से ज्यादा तिब्बती मार डाले गए थे और 1200 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए और 5,500 से ज्यादा तिब्बतियों को काल कोठरी में डाल दिया गया। इस साल चीनी सेना का क्रैकडाउन उन बौद्ध मठों पर हुआ था जहां चीन की जालिम फौज बौद्ध भिक्षुकों तक को 3rd डिग्री टॉर्चर करती दिखाई दे रही थी। लेकिन चीन की इन करतूतों पर दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी और चीन की हिमाकत बढ़ती गई। आज हालात ये हैं कि चीन ने तिब्बत का फॉर्मूला झिंजियांग में दोहराया और चीन दुस्साहस बढ़ाता हुआ हांगकांग तक पहुंच गया। अगर चीन पर दुनिया ने लगाम नहीं लगाई तो चीन इसी तरह इंसानियत का संहार करता रहेगा और पड़ोस की जमीन पर दखल के लिए रक्तपात करता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।